हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। आज हम लोग टॉपिक देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह को कांतरिक काल का परिभ्रमण समय होता है तो 24 घंटे। इसकी व्याख्या देखें। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व में गति करते हैं। 24 घंटों में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं, इसलिए यह पृथ्वी के पर्यवेक्षक किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। इसकी व्याख्या देखें। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थिर गैसों के विभिन्न संस्तरों यानी लेयर्स का समूह है। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व ग्रेविटी के कारण गैसों के ये संस्तर पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले संस्तरों का घनत्व अधिक होता है और ऊपर की ओर जाने से कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। इसकी व्याख्या देखें। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी पिंड, दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो इसे गुरुत्व कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी व्युत्पत्ति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति के अनुसरण करेगी। इसकी व्याख्या देखें। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान से भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु का यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। इसकी व्याख्या देखें। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण हो जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी है, इसलिए इस क्षेत्र में पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक क्षीण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन है, तो हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या देखें। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में जितनी वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे g 9 मीटर सेकेंड से व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र की सतह से दूरी को कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को। तो एक्सीलरोमीटर, इसका उपयोग वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। एरोमीटर वायु और गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, बोलोमीटर, उसमें विकिरण मापने का यंत्र है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं और के भीतर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है। कोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है, कंपास बॉक्स किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र है। कॉस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, क्रायोमीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी है। डेसिटीमीटर घनत्व मापने का यंत्र है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इंडोस्कोप मानव शरीर के आंतरिक भाग को देखने में प्रयुक्त यंत्र है। एपिडास्कोप चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला यंत्र है, अग्निशामक। नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स मापने वाला उपकरण है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को प्रबलता से मापने का यंत्र है। गैविमीटर पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगे की गणना करने में प्रयुक्त उपकरण है। हाइग्रोमीटर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। इंक्यूबेटर एक पारदर्शी पात्र जिनमें अनुकूल स्थिति बनाकर उनमें समय पूर्व जन्म बच्चों को रखा जाता है। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार के रेखा गणितीय आकृतियों को देखने युक्त प्रयुक्त उपकरण है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनोमीटर गैसों के दाब मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है ओसिलोग्राफ विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर और जिनके प्रत्यक्ष रूपों से देखा नहीं जा सकता है। पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाला यंत्र है। पोटोमीटर पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर सूर्य की विकिरण मापने वाला यंत्र है। रडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेन गेज वर्षा मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट ऊंचाई को नापने के काम आने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों को गति मापने का यंत्र है। स्पिग्नोमेनोमीटर धमनियों के रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों को आवाज़ सुनने का यंत्र है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान मापने का यंत्र है। ट्रांसफार्मर एसी विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है। ट्रांजिस्टर करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर द्रव्यों की संयंत्रता मापने का यंत्र है। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रयुक्त भौतिकी के नियम। तो जिसमें रेडियो टेलीविजन प्रणाली में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत होता है। अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण में न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम और गति विषयक नियम होता है। ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर वातानुकूल में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत होता है। वायुयान जलयान पनडुब्बी में बर्नौलीपन में द्रव गतिकी के अन्य नियम है। कण त्वरण रेडियोलॉजी रेडियो समस्थानिक चिकित्सा आदि है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम लॉरेंज बल आदि। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन। नेक्स्ट है विद्युत जनित जनरेटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा संरक्षण नियम एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। सौर ऊर्जा उपकरण प्रकाशीय और अर्धचालक भौतिकी के नियम का प्रयुक्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।